गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर की तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके गैंगस्टर विकास दुबे की आज एनकाउंटर में मौत हो गई। पूरा घटनाक्रम आपको बता दें कि यूपी की पुलिस और एसटीएफ विकास दुबे को उज्जैन से लेकर कानपुर आ रही थी। कानपुर हाईवे पर कानपुर से कुछ ही दूरी पर एसटीएफ की गाड़ी पलट गई। इस गाड़ी में विकास दुबे भी सवार था। पुलिस का कहना है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने पुलिस के हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे से सरेंडर करने की कोशिश की गई, लेकिन उसने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में उसकी मौत हुई। गोली लगने के बाद पुलिस की टीम विकास दुबे को लेकर हैरट अस्पताल पहुंची, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसटीएफ के कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है और इस पूरे घटनाक्रम की कुछ तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जहां पर सबसे पहले वो तस्वीर जो कल सामने आई, उज्जैन से गिरफ्तार यहां पर किया गया था विकास दुबे को और उसके बाद उसे आज कानपुर लाया जा रहा था, लेकिन कानपुर से कुछ ही दूरी पहले गाड़ी पलटने की वजह से हादसा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है पुलिस की गाड़ी का और वहीं पर मौका एक मिल जाता है विकास दुबे को भागने का और कोशिश यहां पर करता है। लेकिन गाड़ी पलटने के बाद जो मौका विकास दुबे यहां पर तलाश रहा था, उसे उसके मंसूबों को पुलिस की तरफ से कामयाब नहीं होने दिया गया। सरेंडर कराने की कोशिश यहां पर की गई कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद, लेकिन जब फायरिंग यहां पर विकास दुबे की तरफ से पुलिस पर की गई, उसमें जवाबी कार्रवाई में उसे गोलियां लगी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। उज्जैन से लाया गया था कानपुर, जहां पर रास्ते में यह पूरी घटना सामने आती है। गाड़ी यहां पर पुलिस की पलट जाती है और उसी के बाद मुठभेड़ होती है और ढेर हो जाता है इस मुठभेड़ में ये इनामी बदमाश विकास दुबे। दरअसल विकास दुबे की तरफ से कानपुर में जिस तरीके से 8 पुलिस वालों की हत्या की गई थी, उसके बाद से लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। जी मीडिया संवाददाता लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं। विकास हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं, इसके अलावा जो लोमस है वो भी हमारे साथ यहां पर मौजूद है, उनके पास हम यहां पर चलेंगे, जानकारी यहां पर आपको देंगे आखिर किस तरीके की सिचुएशंस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या कुछ हालात वहां पर हुए और कैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम यहां पर दिया गया। और उसके बाद अब एक जो आतंक का पर्याय बन चुका था यहां पर विकास दुबे, उसका अंत यहां पर किया जा चुका है। दरअसल सुबह सुबह यह खबर सामने आती है सुबह तकरीबन 7:30 बजे कि आखिर कैसे विकास दुबे यहां पर भागने की कोशिश करता है और उसकी एनकाउंटर में मौत हो जाती है। अच्छा जी जी और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से ही, जहां पर कानपुर से सीधी तस्वीरें इस वक्त ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया संवाददाता मौजूद है, वहां से भी हम जानकारी यहां पर लेंगे। लेकिन शुरुआती जो जानकारी सामने आई उसके बाद तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होने लगी है कि आखिर कैसे यहां पर इस गैंगस्टर का काम तमाम जो है वो पुलिस को करना पड़ा। एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया। इससे पहले भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, जब इस गैंगस्टर के जो साथी हैं उन्होंने भागने की कोशिश की थी। पुलिस लगातार दबिश देकर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उन्हीं के जरिए विकास दुबे तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन विकास दुबे भी लगातार भागने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार उसकी जो ये लुका छिपी है वो खत्म हुई मध्य प्रदेश के उज्जैन जाकर, जहां पर महाकाल मंदिर से इसे गिरफ्तार किया गया। वहां के गार्ड ने उसे पहचान लिया, पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस मौके पर पहुंचती है, विकास दुबे को धर दबोचती है। वहीं फिर इसके साथ ही ऑफिशियल्स जो हैं पुलिस के, वो जानकारी साझा करते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ और उत्तर प्रदेश से जो है टीम रवाना होती है उसे कानपुर लाने के लिए, जहां पर उसे गाड़ी के जरिए लाया जा रहा था। लेकिन रास्ते में हादसे का शिकार हो जाती है पुलिस की वो गाड़ी, जिसके जरिए इस गैंगस्टर को लेकर आया जा रहा था कानपुर हाईवे पर हादसा होता है, गाड़ी पलट जाती है और यहीं एक मौका तलाशने की कोशिश ये गैंगस्टर करता है। लेकिन पुलिस ने उसे कोई मौका नहीं दिया और बिना किसी चूक के उसे रोकने की कोशिश की जाती है और एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया जाता है। गोलियां कई लगती हैं यहाँ पर और साथ ही साथ जब घायल हालत होती है विकास दुबे की तो उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन डॉक्टर शुरुआती दौर से ही सवाल उठा रहा है। लोमस मीडिया संवाददाता हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं जो ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं, जिनके नाम सामने आने बाकी हैं और जिनके अभी कई बड़े खुलासे होने बाकी है, उन पर सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है, वो लोग कहाँ छुपे हैं, उनकी तहकीकात क्यों नहीं जारी है। कई सवाल यहाँ विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं और साथ ही विपक्ष का साफ तौर पर कहना है इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जाँच होनी चाहिए और सीबीआई जाँच में ये खुलासा हो पाएगा कि और कौन इस पूरे जो विकास दुबे है उसको आगे बढ़ाने में कौन कौन लोग शामिल थे। आपको बता दें कि जब विकास दुबे को यूपी लाया जा रहा था तो ये
ये एक अनुमान लगाया जा रहा था। जब यूपी एसटीएफ इससे पूछताछ करेगी तो कई और बड़े खुलासे उसके द्वारा किए जाएंगे, लेकिन बीच में जिस तरीके से ये दुर्घटना होती है उसके बाद विकास दुबे उस दुर्घटना का सहारा लेकर के भागने की कोशिश करता है और उसी क्रम में जब यूपी एसटीएफ के द्वारा जवाबी कार्रवाई की जाती है तो विकास दुबे उसमें मारा जाता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी यहाँ कार्रवाई की गई है, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार ये सवाल उठा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सोची समझी एक सोची समझी साजिश के तौर पे किया गया है। कुछ जो यूपी एसटीएफ है वो छुपाना चाहता है, कुछ सरकार है वो छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए विकास दुबे को कहीं ना कहीं मरवा दिया है। जी बस यहाँ पर जानकारी जिस तरीके से जी मीडिया संवाददाता दे रहे हैं कि आखिर क्या कुछ इसके पीछे अभी तस्वीर निकलकर क्या सामने आ सकती है जांच में, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही गाड़ी है, ये वही कार है जिसके जरिए विकास दुबे को लेकर आया जा रहा था कानपुर, और कानपुर हाईवे पर कैसे यह हादसे का शिकार होती है गाड़ी और उसके बाद पलट जाती है। पूरे स्पॉट को जो है यहां पर सील कर दिया गया है और साथ ही यहीं से एक मौका पाकर भागने की कोशिश विकास दुबे की तरफ से की गई और एनकाउंटर यहां पर होता है। और जो चश्मदीद हैं जिनका कहना है कि उन्हें गोलियों की आवाजें यहां पर सुनाई दी, और जिसमें पुलिस की तरफ से जो पुलिस ऑफिशियल्स अस्पताल पहुंचे, जो सबसे पहले जानकारी यहां पर पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई, इसमें कहा गया कि गाड़ी पलट जाती है और उसी दौरान पचौरी नाम का जो एक विवेचक है उससे हथियार छीनकर भागने की कोशिश विकास दुबे यहां पर करता है। उसके साथ ही सरेंडर कराने की कोशिश की जाती है विकास दुबे को, कॉम्बिंग यहां पर की जाती है, लेकिन जब पुलिस को कामयाबी नहीं मिलती है तो क्रॉस फायरिंग यहां पर होती है, क्योंकि फायरिंग यहां पर विकास दुबे की तरफ से की गई और उसमें इसे ढेर कर दिया जाता है। गोलियां लगी विकास दुबे को और उसके साथ ही आनंद फानन में हालत अस्पताल पहुंचाया गया। और ये 4 तस्वीरें आखिर कैसे इस वक्त मौके पर जो पुलिस है वो मौजूद है और लोगों का जो जमावड़ा है जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था, जहां पर ये हादसा हुआ था, और उसके बाद भागने की कोशिश यहां पर विकास दुबे की तरफ से की गई थी, लेकिन पुलिस ने उसे कोई मौका नहीं दिया। किसी भी तरीके की चूक यहां पर पुलिस ने नहीं की। अमित प्रकाश जी मीडिया संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो जानकारी हमें यहां पर दे रहे हैं। एसटीएफ और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की ज्वाइंट टीमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। उसी जगह पे विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया। 9 mm की पिस्टल जो उस वक्त एसटीएफ के जवान के पास थी, उसने पुलिस पर भी गोली चलाई। और जिस तरीके से ये तस्वीर साफ दिखती है, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो लोग ये बात कह रहे हैं कि आखिरकार ये कैसे हुआ, हम ये कोशिश कर रहे हैं डिकोड करने की। नंबर 2 आ जाओ। गिरने के बाद वो यहां से इस गाड़ी से निकल के भागने के वहां पर पहुंची हुई है तस्वीरें हम और ये 2 तस्वीरें इस वक्त ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता जहां पर मौजूद हैं, जहां पर ये घटनाक्रम हुआ, जहां पर ये गाड़ी पलट जाती है और कैसे कैसे ये पूरी घटना हुई, कैसे पुलिस की तरफ से एनकाउंटर किया गया, क्या कुछ जो है कोशिशें हुई। कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। कल दोनों जगह भाजपा की सरकार है ऐसा कह रहे थे। मित्रों, मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन सर गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया। पूछ लो, आपने गैस बनती रहेगी। सर, मध्य प्रदेश पुलिस खुद चाहती थी कि जो विकास दुबे सुरक्षित पहुंचे ही ना। मध्य प्रदेश पुलिस उसको सीमा तक छोड़ के आई है। रात में उन्होंने
अपने सीमा की बॉर्डर से सुरक्षित उनको दे दिया है। आपके पुलिस अधिकारी से सवाल किया गया क्या विकास दुबे सुरक्षित पहुंच पाएगा, तो उनका कहना था मैं उम्मीद करता हूं ना पहुंचे। ये उनका सोच हो सकता है, इस वक्त आप गृह मंत्री का सोच पूछ रहे हैं, मैं अपना बता रहा हूँ। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि अब जो राजनीतिक कनेक्शन या अधिकारी, कल वो ट्वीट कर रही थी कांग्रेस, कल सवाल खड़े कर रही थी जिंदा कैसे पकड़ लिया इतना दुर्दांत अपराधी, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कहीं राज दफन हो गए। कभी आपने देखा है कि इतनी ज्यादा त्वरित उन्होंने किसी आतंकवादी के लिए करा हो? नहीं कर सकते वो। कांग्रेस का सोच और मानसिकता भी परिलक्षित होती है। हमेशा सेना को कटघरे में खड़ा करना, जाबाज पुलिस अफसरों को खड़ा करना, ये कांग्रेस की मानसिकता है। सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि सरकार अब क्या बचा है उसमें? सरकार न पलट जाए इसलिए जल्दबाजी में गाड़ी पलटा दी, क्योंकि सफेद पोस्ट जो नेता लोग उसको संरक्षण दे रहे थे उसको उन्हीं की पार्टी का था, वो क्यों कह रहे हैं? हमारे पास तो वो पोस्टर रखे हैं जो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी पार्टी का है, उनकी मां ने कल कहा है बेटे की ने। कल कांग्रेस ने आप पे भी आरोप लगाए थे कि आप कानपुर के प्रभारी थे, तो यहाँ उज्जैन के प्रभारी। अब फुर्सत में है वो तो क्या करेंगे, ट्वीट ही कर सकते हैं। देखो दिग्विजय सिंह जी को कभी कोई रैली सभा में तो बुला नहीं रहा है, न वो जाने वाले हैं, तो अब ट्वीट ही तो करेंगे वो बैठे बैठे। इससे भी आप अधिकार छीनना चाहते हो उनका। तो वो सवाल कह रहे हैं कि वो अगर एनकाउंटर नहीं होता उसका, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई ऐसे बड़े राजनेता हैं जिनके नामों का वो खुलासा कर देता। तो वो जिंदा पकड़ लिया तो कह रहे थे जिंदा क्यों पकड़ लिया? खुलासा करना होता तो कौन ने रोका था? कल वो 17 घंटे 12 घंटे रहा। ऐसा नहीं है, इनको तो हर चीज पर मातम मनाना है। सर मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 घंटे बातचीत करी, उसमें उसने क्या कुछ खुलासा किया, कुछ बताया उसने? किस तरीके का रुका था, किस तरीके से आया गया, किन लोगों ने संरक्षण दिया था? क्योंकि ये हुआ कि 2 दिन से उज्जैन में था वो, तो जब अलर्ट जारी किया हुआ था गृह मंत्रालय 2 दिन से उज्जैन में नहीं था और उसने 8 घंटे की बातचीत में जारी करने की मांग पुलिस के कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती उसकी। सर कुछ जानकारी उसने दी आपको कि कैसे आया ये जो सवाल? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। पुलिस को, आपका मतलब पुलिस को 8 घंटे पूछताछ करी, तो सर उसने क्या बताया? कुछ बताया भी नहीं। क्या अपराधी है, अपराध की बात हुई और अपराध जैसे घटित हुआ आप सबको मालूम है, वही उसने बताया, नई बात कोई नहीं बताई। सर मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कब तक होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा, प्रतीक्षा करिए। सर क्या आज बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसके बारे में आपकी जिज्ञासा नहीं होती। आज प्रधानमंत्री जी इतने बड़े सोलर उसका जिससे पूरे देश को लाभ मिलने वाला है, प्रदेश को लाभ मिलने वाला है, आप सब। तो यहां पर गृह मंत्री मध्य प्रदेश नरोत्तम मिश्र का आपने सुना, जिसमें किस तरीके से जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि जो लोग इस वक्त सवाल उठा रहे हैं वही लोग हैं जो कल भी सवाल उठा रहे थे। डेडलाइन दे दी थी, इतने निस्संदेह हमारी पुलिस टीम बधाई की पात्र है जिन्होंने इतनी तत्परता से कार्रवाई की, और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने एक डेडलाइन दे दी थी इतने कठिन केस के लिए कि 7 दिन के भीतर अभियुक्त पकड़े जाएं, जिंदा या मुर्दा। उन्होंने अपना वचन कर दिखाया और संतुष्टि तो सिर्फ इतनी है कि अब हम हमारे परिजन का, हमारे शहीद का पिंडदान और अंतिम जो संस्कार के कार्यक्रम हैं वो ठीक से संतोषपूर्वक कर पाएंगे। पिंड उनको देते हुए हमारे मन में ग्लानि नहीं होगी कि हत्यारे अभी खुले घूम रहे हैं और हम इनका पिंडदान कर रहे हैं। तो इतना तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन जड़ें गहरी हैं, अभी ये कहानी रुकनी नहीं चाहिए। विकास की मौत के बाद कठिन हो गया है, लेकिन इसके बाद भी रोग की जड़ों तक पहुंचा जाना चाहिए। तो जो पुलिसकर्मी शहीद हुए उनके परिजनों की तरफ से संतुष्टि यहां पर जाहिर की गई है। ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया संवाददाता विशाल, अमित और लोमस हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। विशाल के पास चलते हैं, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वो? पहले कानपुर रेंज के जो आईजी हैं मोहित अग्रवाल, उन्होंने भी की थी, और वही तस्वीरें अभी हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं।
किस तरह से यहाँ पर अब वो 4 घायल पुलिसकर्मियों को लेकर आया गया है जो लोग इस दौरान सुबह सुबह मुठभेड़ में उसके साथ जो मुठभेड़ हुई थी उस दौरान मौजूद थे और घायल हुए थे। इन्हें इस वक्त हैलट हॉस्पिटल लेकर आया गया है और मैं सीधी तस्वीरें आपको जी न्यूज़ के दर्शकों को दिखा रहा हूँ। ये वो 4 बहादुर पुलिसकर्मी हैं जो मुकाबला कर रहे थे आज तो 4 पुलिसकर्मियों की तरफ से सामना किया गया विकास दुबे का और एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया। उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते हुए, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जो पुलिस के जवान हैं उनके भी घायल होने की खबर सामने आई। हालांकि इस पूरी तस्वीर को, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से दी जाएगी। हालांकि नरोत्तम मिश्र गृह मंत्री मध्य प्रदेश, जिनकी तरफ से कहा गया कि कुछ लोग जो विपक्ष में बैठे हुए हैं कुछ सवाल उठा रहे हैं, कल से ही इस पर सवाल उठाने कांग्रेस की तरफ से शुरू किए गए थे। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ने कई सवाल उठाए थे। वहीं उनका कहना है कि विपक्ष की तरफ से सीधे तौर पर इस तरह की घटनाओं पर सवाल उठाना लाजमी है, वो इसी तरीके से सवाल उठाते हैं। हालांकि उन्होंने बधाई दी पुलिस 4 पुलिसकर्मियों को लेकर आया गया जो घायल हुए हैं भौती के रायपुर गांव के पास, जो आज सुबह विकास दुबे और एसटीएफ और पुलिसकर्मियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। उस दौरान ये 4 बहादुर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं जिन्होंने विकास दुबे को भागने से रोका और मुठभेड़ में विकास दुबे मारा गया। उन्हें इस वक्त उन 4 पुलिसकर्मियों को CHC कल्याणपुर से हैलट हॉस्पिटल लेकर आया गया है और उनको यहाँ पर भी डॉक्टरों को दिखाया जाएगा, क्योंकि ये वही 4 पुलिसकर्मी हैं जिनके पास से विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था। विकास दुबे ने ये सोच लिया था कि कानपुर आ चुका है तो वो यहाँ से भागने में सफल हो जाएगा। उसने एक बार फिर से गलती कर दी और उसकी इसी गलती ने उसको इस दुनिया से खत्म कर दिया, तो उसका अपराध का अंत हो गया। इसके साथ ही साथ जो हम यहाँ पर इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे हैं, और वो 4 पुलिसकर्मी जो इस घटना में घायल हुए हैं, जिसने सामना किया। सीधी तस्वीरें आप देखिए, एम्बुलेंस का गेट खुल चुका है। और इस एम्बुलेंस में CHC से लाया गया है हैलट अस्पताल उन 4 पुलिस के जवानों को जिन्होंने अपने फर्ज को निभाते हुए सामना किया विकास दुबे का। और इस कार्रवाई में विकास दुबे ढेर हो गया और अंत हो गया उसके काली दुनिया के साम्राज्य का। और एक तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां उस काले रंग की पॉलिथीन में जो घायल पुलिसकर्मी, बिल्कुल जो घायल पुलिसकर्मी थे उनको लाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से पूरी तरीके से जो स्थिति थी वो साफ हो गई। जो पुलिसकर्मी इस मुठभेड़ में घायल हुए थे, बताया जाता है कि पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, उनको लाया गया है यहाँ पे इलाज के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको यहाँ पर जी मीडिया दिखा रहा है। LLR हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं, जहां पर देखिए फिलहाल क्योंकि कई सारे यहाँ पे सवाल है जिनके जवाब अभी भी काफ़ी मुश्किल है बताना, क्योंकि अधिकारी जो हैं वो खुल करके खुद सामने नहीं आ रहे हैं। किसी अधिकारी के द्वारा कुछ कहा जा रहा है, किसी अधिकारी के द्वारा कुछ और कहा जा रहा है। तो अभी तक जब तक अधिकारी स्पष्ट रूप से इस पूरे वाक्य में स्पष्टीकरण और पूरी तरीके से जो बात है, जो बातें हैं वो स्पष्ट रूप से ना रखे, तब तक कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन आपको बता दें कि वही जो कर्मी है जो मुठभेड़ में घायल हुए थे, उनको यहाँ पे LLR हॉस्पिटल में लाया गया है। अब देख सकते हैं लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए एक पुलिसकर्मी को अभी अंदर ले जाया जा रहा है।
और दूसरे को भी आप देख सकते हैं, जो घायल पुलिसकर्मी है उसको भी स्ट्रेचर की मदद से यहाँ पे दूसरे पुलिसकर्मी को, 2 पुलिसकर्मी अभी तक निकाले गए हैं एम्बुलेंस से। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो जो वो पुलिस वाले, वो जाबाज पुलिस वाले जिन्होंने विकास दुबे का सामना किया जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, वही विशाल जी मीडिया संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वो क्या अपडेट दे रहे हैं, उनका रुख करते हैं। डर का अंत यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, क्योंकि 4 पुलिसकर्मी जो यहाँ पर पहुँचे हैं, ये 4 पुलिसकर्मी बिल्कुल घायल अवस्था में हैं, जिनमें से 3 बेहोश पड़े हुए थे और एक की हालत बेहद खराब थी। पचौरी वो तस्वीरें भी हमने दिखाई जिनकी पिस्टल यहाँ पर विकास दुबे ने सुबह सुबह छीनने की कोशिश की थी। तो ये तस्वीरें मीमांसा हम आपको हैलेट हॉस्पिटल से दिखा रहे हैं। तो हैलेट हॉस्पिटल की ये तस्वीरें जहां पर जी मीडिया संवाददाता विशाल मौजूद हैं और भाई लॉमस के पास चलते हैं, वो क्या कुछ अपडेट दे? इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए LLR हॉस्पिटल जो कि जहां पे हम मौजूद है वहां पर इनको पहुंचाया गया। तो कहीं ना कहीं अभी 2 पुलिसकर्मी यहां पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि ये उसी मुठभेड़ में पुलिसकर्मी घायल हुए थे और घायल होने के बाद उनको आनंद फानन में जो नज़दीकी अस्पताल था वहां पर ले जाया गया। उसके बाद यहाँ पे LLR बेहतर इलाज के लिए लाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि 2 पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके बेहतर इलाज के लिए उनको यहाँ पे लाया गया है। और विकास दुबे का जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर होने के बाद लगातार जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, कई सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी राहत की सांस है यहाँ पे कि सबसे बड़ा अपराधी का खात्मा हुआ। जो CO के जो परिवार वाले थे, उनकी मांग थी कि इस अपराधी को नहीं छोड़ना चाहिए। ये अपराधी आज नहीं तो कल फिर से छूट जाएगा, फिर से अपराध करेगा और इस तरीके से पुलिस वालों को फिर से मारेगा। तो ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। विशाल, अमित और लोमस हमारे साथ हैं, तमाम जानकारी आप तक देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना है, छोटा सा ब्रेक लेंगे।